नाम रफ़ी अहमद है और आप मेरा न्यूज़ चैनल 10 मीडिया देख रहे हैं। मेरे पास मिडिल ईस्ट से बहुत सारी खबरें हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान एक ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है और ये किसी भी बड़े जंग में तब्दील हो सकती है। तनाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इससे मुतालिक बहुत सारी खबरें जो मैं आपके साथ ना सिर्फ शेयर करूँगा बल्कि उनका एनालिसिस भी करूँगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं ईरान और इसराइल का। जो देखिए, ईरान ने 13-14 अप्रैल की रात को 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल के साथ इसराइल के ऊपर अटैक किया। अटैक करने से पहले उसने तमाम इसराइल को और आसपास के कंट्री को, यूएसए को इस बात की इत्तला दे दी थी कि हम जो है अटैक करने वाले हैं। तो इन बातों का सबको पता था, इसलिए पूरी तरीके से इसराइल भी तैयार था, उसके सहयोगी कंट्री वो भी तैयार थे उसको डिफेंड करने के लिए। अगर देखा जाए तो एक तरफ ईरान था, दूसरी तरफ 7 कंट्री थे, जिसमें सऊदी अरबिया, जॉर्डन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएस और इसराइल। ये 7 कंट्री एक तरफ और ईरान अकेला एक तरफ था। ये सातों कंट्री इसराइल को डिफेंड करने में लगे हुए थे। तो जब ईरान ने अटैक किया तो ऐसा माना जाता है कि 99% जो उसके ड्रोन और मिसाइल थे वो इंटरसेप्ट कर लिए गए हवा में ही। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो एयरबेस है, ये दुनिया का मोस्ट डिफेंडेड स्पॉट है। इसको कोई भी मिसाइल पेनिट्रेट करके इस पर अटैक करे, ऐसा मुमकिन नहीं या बहुत मुश्किल है। उसको ईरान ने पेनिट्रेट ही नहीं किया बल्कि उस पर अटैक किया और इस जो उतने प्रिसाइज पॉइंट था उस पर ही अटैक किया। जो गोदी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया है उनका कहना है कि 99% जो अटैक है वो इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो जिस सूरत में इसराइल जो है वो उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत ताकतवर, उसकी बहुत तारीफ की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसराइल अकेला नहीं था, उसके साथ 6 और कंट्रीज थे, जिसमें जॉर्डन बहुत नुमाया काम अदा किया। उसने ईरान के बहुत सारे ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराए। और ईरान की तरफ देखा जाए तो ईरान ने कोई अटैक दरअसल इसलिए नहीं किया था कि वो इसराइल को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करना चाहता था या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना चाहता था या सिविलियन पर अटैक करना। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वो ताकत है, हम तुम पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए तुम जो हरकत कर रहे हो उससे बाहर आ जाओ। इसलिए उसने पहले से ही अपना अटैक का पूरा इंफॉर्मेशन यूएसए को और आगे तमाम कंट्री को दे दिया था कि भाई ये अटैक तो हम करेंगे। और अटैक को मतलब कुछ इस तरीके से उसने ऑर्गेनाइज किया था कि इसराइल को कम से कम नुकसान हो और जो चाहता था ईरान वही हुआ। कहा जाता है कि उसके पूरे के पूरे ड्रोन इंटरसेप्ट हो गए, क्योंकि ईरान ने अपने इस हमले में बहुत ही पुराने किस्म के मिसाइल, जो 30-30 साल पुराना मिसाइल था, आउटडेटेड ड्रोन, इन सबको इस्तेमाल किया था। और वो चाहता भी था कि इंटरसेप्ट हो जाए, लेकिन वो कुछ मिसाइल जो था, जो एंटी प्लास्टिक मिसाइल था वो या क्रूज मिसाइल, उसमें कुछ मिसाइल जो था उसने टारगेट में रखा था कि इसको मुझे पेनिट्रेट करना है। तो उसमें वो 7 मिसाइल जो थे वो पूरी तरीके से अपने टारगेट में जा करके गिरे। तो ऐसी सूरत मैं समझता हूँ कि ईरान तो कामयाब रहा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये 7 वर्सेस 1 का गेम था। जो अटैक था 7 वर्सेस 1 का था, 7 कंट्री एक तरफ और एक कंट्री की। तो कहा जाए कि इसराइल बहुत ताकतवर है और उसका एयर पोजिशन बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर फ्यूचर में बाद में अगर कोई अटैक होता है अगर अपनी कैपेबिलिटीज आएगा तो ये 99% वाला जो मसला नहीं रहेगा, उसका रिजल्ट कुछ और ही होगा। इसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम जो काम कर रहा था, जो बाकी जो देश लोग थे उन लोगों ने अपना 100% एफर्ट लगाया था। जबकि ईरान शुरू से उसका जो अटैक का जो ईरान का जो अटैक का जो एफर्ट था वो 100% नहीं था, वो बहुत ही लिमिटेड था। उसने बहुत ही लिमिटेड तरीके से इसराइल पर अटैक किया है। तो बहरहाल अब देखना कि अगर फ्यूचर में इसराइल अगर अटैक करता है जिस तरीके से ईरान कह रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो वो जंग का सिनेरियो क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। खबर अब अमेरिका से। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक भाषण में कहा कि हम लोगों ने $9 ट्रिलियन खर्च किया है मिडिल ईस्ट में, जिसका कोई रिटर्न नहीं मिला सिवाय इसके कि वहाँ पर लोगों की जानें गई हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है।
ये थे रिमार्क्स डोनाल्ड ट्रंप के जब वो एक चर्चा को खिताब कर रहे थे। खबर अब ईरान से है। जैसा कि आपको पता है कि ईरान ने जब हमला किया था इसराइल पर, तो जॉर्डन एयरफोर्स फोर्स ने एक नुमाया किरदार अदा किया था इसराइल की तरफ से। उसने बहुत सारे ड्रोन को इंटरसेप्ट किया था। तो ऐसी सूरत में ईरान ने वार्निंग दी है जॉर्डन को कि अगर वो दोबारा इस तरीके से इसराइल के हमला करता रहेगा तो उसको भी टारगेट बनाया जाएगा और उसे सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया में, जो सलमा बिन अब्दुल्ला टू है, जो एक फाइटर पायलट है और वो वहाँ के राजा अब्दुल्ला की बेटी है। कहा जाता है कि उसने जो है 13-14 की अप्रैल की रात को जो अटैक हुआ था ईरान की तरफ से, उस पर उसने बहुत सारे ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है क्योंकि वो एक फाइटर पायलट है। लेकिन फैक्ट चेक में पाया गया है कि ये न्यूज़ फेक है, उसने ऐसे कोई काम नहीं किया है। ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से ये बात बिल्कुल वाज़ह है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में इसराइल के ऑफेंस में यानी रिटेलिएशन में मदद नहीं करेगा। अगर इसराइल रिटेलिएट करता है ईरान पर तो ऐसी सूरत में अमेरिका उसको मदद नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता अगर इसराइल पर अटैक होता है तो वो ज़रूर उसकी पूरी तरीके से मदद करेगा। मतलब डिफेंस में वो साथ देगा, ऑफेंस में साथ नहीं देगा। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एक खबर है कि जो बाइडन ने कहा है कि अगर ईरान इसराइल को रिटेलिएट करता है या फिर मिडिल ईस्ट में जंग को एस्केलेट करता है तो ऐसी सूरत में अमेरिका को जंग में शामिल होना उसकी मजबूरी बन जाएगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो बाइडन जो कह रहा है दरअसल हकीकत नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई जंग होता है ईरान और इसराइल के दरमियान तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका पूरी तरीके से इसराइल का साथ देगा, न सिर्फ डिफेंस में बल्कि ऑफेंस में भी। ईरान के जर्नल से जब एक अखबार के नुमाइंदे ने ये पूछा कि अगर इसराइल आप पर अटैक करता है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस पर जनरल ने कहा कि हमारा रद्द-ए-अमल 100% इफेक्टिव होगा और इस वक्त जो हम रिटेलिएट करेंगे उसके लिए 12 दिन का वक्फा नहीं लेंगे, ना ही कोई इंफॉर्मेशन देंगे, बल्कि ये 1 दिन या चंद घंटों में ही रिटेलिएशन दिया जाएगा और ये हमला पहले वाले हमले से कई गुना ज़्यादा होगा। इससे बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि 12 और 13 अप्रैल की रात को जो ईरान इसराइल पर हमला किया था वो महज एक फॉर्मेलिटीज था, जहां पर वो ये सिर्फ बताना चाहता था कि ही इज कैपेबल फॉर अटैकिंग ऑन इसराइल, वो इसराइल पर हमला करने के लायक है और वो कभी भी हमला कर सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर इसराइल दोबारा हिमाकत करता है ईरान पर हमला करने की तो हमें उम्मीद है कि उसे काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अल जजीरा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल पर एक ज़बरदस्त अटैक किया है। इस अटैक में उसने रॉकेट और मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसके नतीजे में इसराइल में 14 फौजी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और 6 की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। इसके जवाब में इसराइल ने भी एक जंगी तैयारे से लेबनान के अंदर हमला किया है, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर मारे गए हैं। ये था आज का न्यूज़। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।